हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी हमारे देश में एक फ्लू फैल रहा है, जो कि बर्ड फ्लू है। हम ऑलरेडी कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे थे, लेकिन इसी बीच क्या है, बर्ड फ्लू भी आ गया है। बर्ड फ्लू की हम बात करें तो ये दिल्ली, महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू वायरस की अभी पुष्टि हो गई है। साथ ही साथ हाल ही में कुछ अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश हो गया, केरल हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ये पहले ही क्या कर चुके हैं, इस वायरस की पुष्टि कर चुके हैं। ठीक है ना। और हरियाणा ने तो रिपोर्ट दी है कि उनके यहाँ सर्वाधिक पक्षियों की मृत्यु हुई है इस बर्ड फ्लू से। और जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ भी क्या है, इस वायरस की वजह से अलर्ट पर है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा बन चुका है हमारे देश में, है ना। अब बात करें बीमारी की, बर्ड फ्लू क्या है और ये कैसे फैलता है। तो ये बीमारी जो है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए H5N1 वायरस की वजह से फैलती है। और इस बीमारी का जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो बहुत ज़्यादा है कोरोना वायरस से। कितना परसेंट है? 60%। बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा घातक समस्या है हमारे देश में। अब बात करें इस समस्या के बचाव की, तो क्या क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। ध्यान से आप सुनिएगा। बर्ड फ्लू से बचने के लिए पक्षियों के सीधे संपर्क में नहीं आना है। आप लोगों को किसी भी पक्षी के सीधे संपर्क में नहीं आना है। सीधे संपर्क से मतलब है कि उनके पास न जाएं, उनको छूने की कोशिश ना करें। ठीक है। पक्षियों के मल, लार, नाक, मुंह या आँख से भी क्या होता है, इसका स्त्राव होता है। और इस स्त्राव के माध्यम से क्या होगा, इंसान इससे संक्रमित हो सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, पक्षियों के सीधे संपर्क में आप लोगों को नहीं आना है यदि आपको इस बर्ड फ्लू से बचना है। सेकेंड है, साफ़ सफाई रखें। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि साफ़ सफाई रखें, क्योंकि यदि आप साफ़ सफाई रखते हैं तो क्या होगा, बर्ड फ्लू फैलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। साफ़ सफाई रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? छत पर रखी हुई टंकियों को साफ़ करते रहें, है ना। रेलिंग्स या पिंजरों को अच्छी तरीके से साफ़ करें। ठीक है ना। जिस पिंजरे में आपने पक्षियों को रखा है उसको भी क्या करें, आप सही तरीके से साफ़ करें। तो इससे क्या होगा, बर्ड फ्लू फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि जो लोग मांसाहारी हैं, वो कच्चा मांस या अंडा खाते हैं, तो उससे भी फैलने की संभावना है। ठीक है ना। जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक आप इससे बचने की कोशिश करें। फिर है, यदि बाई चांस घर में कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है, तब उसे क्या करना है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो घर में संक्रमित व्यक्ति से निश्चित दूरी बनाकर रखें, उसके सीधे संपर्क में ना आए। इससे भी आप संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि इसको पहचाने कैसे, कि हमें बर्ड फ्लू हो गया है, इसके लक्षण क्या क्या है। यदि आपको खांसी है तो खांसी भी इसका एक लक्षण है। अन्य फ्लू की तरह, जैसे दूसरे फ्लू होते हैं वैसे ये भी एक फ्लू है, तो इसमें खांसी का एक लक्षण हो सकता है। डायरिया की समस्या आपको हो सकती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में परेशानी आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है। फिर इसके अलावा बुखार आ सकता है आपको, है ना। हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है आप लोगों को। ठीक है। मांसपेशियों में दर्द हो सकता है या खिंचाव हो सकता है ना। बेचैनी हो सकती है आप लोगों को, घबराहट टाइप, ऐसा क्या है इसमें होता है। फिर इसके अलावा रनिंग नोज, नाक बह सकती है ना। गले में भी इन्फेक्शन या खराश हो सकती है। तो ये सभी क्या है, इस बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। यदि आपको इस तरह के कोई भी लक्षण है तो आप चेकअप करवा सकते हैं। ठीक है ना। ये बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। अब बात आती है, क्या इसका इलाज संभव है। तो जी हाँ, इसका इलाज संभव है। और यह एक गंभीर समस्या जरूर है, लेकिन इसका इलाज संभव है। लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। बर्ड फ्लू होने पर हमें करना क्या है? बर्ड फ्लू होने पर हमें तुरंत अस्पताल में जाना है ना, क्योंकि ये घर में सही होने वाली समस्या नहीं है। तुरंत जैसे ही आपको लगता है कि आपको बर्ड फ्लू है, तो आप तुरंत ही कहाँ जाएं, अस्पताल में जाएं। अधिकतम मामलों में होता क्या है, अधिकतर मामलों में आईसीयू की ज़रूरत होती है। अब ऐसा क्यों, अधिकतर मामलों में आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि बर्ड फ्लू क्या है, एक फ्लू है जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र है, वो प्रभावित होता है। जब श्वसन तंत्र प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सांस लेने में समस्या होती है। और जब सांस लेने में समस्या होती है तब क्या होता है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप क्या कर सकें, सही तरीके से श्वसन प्रक्रिया संभव हो सके। ठीक है। फिर बात आती है, क्या बर्ड फ्लू के लिए कोई टीका विकसित हुआ है, क्या कोई टीका इसके लिए लगता है। तो बर्ड फ्लू के लिए टीका पहले ही विकसित हो चुका है। यदि किसी को बर्ड फ्लू है तो उसे टीका लगा दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या है, व्यापक उपयोग के लिए तैयार नहीं है। इसकी व्यापकता इतनी नहीं है। ठीक है। कि आपको
हर कहीं मिल जाए, ठीक है। इसलिए सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बर्ड फ्लू से बचने की कोशिश करें, ठीक है। और जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा फैल चुका है वहाँ भी आप बचने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा बर्ड फ्लू कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में फैल चुका है या कौन कौन से राज्य अलर्ट पर है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा बर्ड फ्लू क्या होता है, किस प्रकार से फैलता है। तो बर्ड फ्लू फैलता है इन्फ्लुएंजा टाइप ए H5N1 वायरस की वजह से फैलता है और इसकी मोर्टेलिटी कितनी है, 60% है। ध्यान रखना है 60% मोर्टेलिटी रेट है। मृत्यु दर कितनी है, 60% है, जो कि कोरोना से कहीं ज़्यादा है। यदि हम बचाव की बात करें तो बचाव में आपने क्या क्या कर सकते हैं। बचाव के लिए मैंने आपको बताया पक्षियों के सीधे संपर्क में ना आए, है ना। मल, लार, नाक से जो स्त्राव होता है उससे भी इंसान संक्रमित हो सकता है। फिर बताया साफ़ सफाई रखें, है ना। घर पर रखी हुई टंकियों को निरंतर साफ करते रहें, पाउडर से या डिटर्जेंट से साफ करते रहें, ठीक है। कच्चे मांस या अंडे का सेवन जहाँ तक हो वहाँ तक ना करें। फिर लक्षण मैंने आपको बताया, लक्षण में खांसी, सिर दर्द, ठीक है ना, डायरिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बेचैनी, नाक बहना, ये सभी क्या है इसके लक्षण हैं। यदि आपको कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो तुरंत चेकअप कराएं। फिर इलाज कैसे होगा, तो इलाज इसका घर पर संभव नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको बर्ड फ्लू है तो आप तुरंत ही अस्पताल में जाएं, वहाँ पर इसका इलाज कराएं। और इसमें क्या है, आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बर्ड फ्लू है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे बचने के लिए आईसीयू की आवश्यकता होती है। फिर इसके लिए टीका पहले ही विकसित हो चुका है लेकिन ये इतने व्यापक स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए क्या करें, अपना बचाव करें और सुरक्षित रहें, साफ सफाई बनाए रखें और जहाँ तक हो सके अंडे और मांस का उपयोग कम करें या ना करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।